ठाकुर शौर्य सिंह जो कि योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का है, हत्या कर देता है। बोटी बोटी काट कर तलवार से जो है सामंती ब्राह्मणों ने हत्या कर दिया। निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। एस जो है अनुप्रिया पटेल एंड हस्बैंड की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने सोने लाल पटेल की लतवाही कुटवाही करने का काम किया, जिंदगी को बर्बाद करने का काम किया और उन्हीं की बेटी अनुप्रिया पटेल आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रही है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। न संत है, न महात्मा है, न जोगी है, न सन्यासी है, वो मठाधीश है। उत्तर प्रदेश में आए दिन दलित पिछड़ों पर लगातार हत्याएं, लूट और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और उसमें जो इन वारदातों को अंजाम देने वाले हैं वो एक जाति विशेष के लोग हैं। जो आरोप है समाजवादी पार्टी की तरफ से लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय हैं और उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्राशय मतलब उनको जो है सह प्राप्त है, उनकी तरफ से पूरा संरक्षण है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लौटर राम निषाद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि लगातार पिछड़ों पर जो दलित पिछड़ों पर हत्याएं हो रही हैं, लूट बलात्कार जिस तरह से लगातार उनके खिलाफ चल रहा है, बावजूद उसके जो सत्ता से जुड़े जो नेता हैं, चाहे वो मौर्य जी हों, चाहे वो पटेल जी हों या फिर जो है पाल साहब हों या निषाद जी हों, कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जबकि लोग अपनी बिरादरी के नेताओं को इसलिए चुनते हैं कि हम पर जब दमन होगा, हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी हमारे लिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो अभी आपने बदायूं की घटना का उल्लेख किया है, कर्तव्य पटेल की हत्या ठाकुर शौर्य सिंह ने कर दिया। वो लड़का MBA का छात्र था और हत्या कर दिया। और पटेल समाज के तमाम नेता, भारतीय जनता पार्टी तो समझ लीजिए कि पटेल समाज को अपना वोट बैंक समझती है और तमाम नेता 3 मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे राकेश सचान हो, अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड जो है कि आशीष पटेल हो, ऐसे 3 जो है कि उनके मंत्री भी है। लेकिन कर्तव्य पटेल की निर्मम हत्या ठाकुर शौर्य सिंह जो कि योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का है, हत्या कर देता है। लेकिन इन नेताओं के साथ साथ बड़बोली एक हमारी नेत्री है, कभी हमारे दल की ही अंग थी, पल्लवी पटेल, चाहे उनकी बहन अनुप्रिया पटेल हो, वह चुप्पी साधे हुई है। इससे लगता है कि यह सत्ता लोलुपता में जो है कि इनके समाज के साथ जो कुछ भी हो जाए, लेकिन इनकी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बार बार वो जो है मुख्यमंत्री पद की दौड़ में दिल्ली और दिल्ली करते रहते हैं। लेकिन इधर देखा जाए 3-4 महीने के अंदर तो दर्जनों जो है कि कुशवाहा शाक्य और मौर्य बिरादरी के लोगों की हत्या कर दी गई। अभी 8 जून की घटना है, कादीपुर विधानसभा के मरुई किशुनदासपुर गांव में जो है कि वहां पर हत्या जो है कि महेंद्र प्रताप मौर्य की कर दी जाती है, जो अधिवक्ता के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो है कि वरिष्ठ नेता थे, उनकी हत्या हो गई। वहां स्वामी प्रसाद मौर्य गए। मैं तो दो बार वहां का दौरा किया, पीड़ित परिवार से मिला और वहां पर जो है कि सपा सांसद जो है बाबू सिंह कुशवाहा भी गए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जहां भी कहीं कोई घटना हुई वहां पर नहीं जाते। केवल अखिलेश यादव पर टिप्पणी करना हो तो इनकी जुबान बड़ी लंबी चलती है। आप देखेंगे कि महेंद्र प्रताप कुशवाहा से पहले चाहे निगासन में एक मौर्य की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई हो, चाहे जो है कि आजमगढ़ के तरौलिया में महेंद्र कुशवाहा और उनकी पत्नी शकुंतला कुशवाहा की हत्या योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के अपराधियों ने कर दिया, चाहे जो है कि रसड़ा बलिया में जो है कि सुरेश कुशवाहा की हत्या जो है कि सामंती ठाकुरों ने कर दिया, चाहे निशा मौर्य की जो है कि सगड़ी आजमगढ़ में जो है बोटी बोटी काट कर तलवार से जो है सामंती ब्राह्मणों ने हत्या कर दिया, चाहे आप प्रिया मौर्य का मामला ले लीजिएगा। प्रिया कुशवाहा जो लड़की सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खागा में जो है कि इंटरमीडिएट की छात्र थी और ठाकुर बिरादरी के जो है कि प्रिंसिपल और उसके भांजे उस लड़की के साथ छेड़खानी करते थे। एक दिन जो है लड़की के साथ बदतमीजी करने का प्रयास करते हैं और लड़की भाग करके इधर उधर जाती है और छत से उठाकर 3 मंजिला छत से फेंक दिया जाता है। चाहे कृतार्थ कुशवाहा की हत्या जो है हाथरस में जो है ठाकुर बिरादरी के विद्यालय के प्रबंधक ने विद्यालय की तरक्की के लिए हत्या कर दिया, चाहे शिवपुर के दानूपुर गांव में नितेश मौर्य की हत्या जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर दिया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य चूं तक नहीं कसे।
लेकिन इतनी घटनाओं के बाद आपने इतनी घटनाएं गिना दी, इसके बावजूद जो सत्ता से जुड़े जिनके हाथ में पावर है, सत्ता है, वो लोग इन घटनाओं पर क्यों नहीं बोलते? क्या उनको डर लगता है, या उनको कहा गया है कि अगर पिछड़ों पर और खासकर आरोपी अगर अपराधी अगड़ी जाति का है तो उस पर आपको बोलना नहीं है, या बोलने पे डर लगता है, कुर्सी का डर है, किस बात का डर है? देखिए, इनको गुलामी का एहसास नहीं है। ये इतने गुलाम हो गए हैं कि गुलामी में जो है कि अपना सम्मान और स्वाभिमान बेच चुके हैं। आप संजय निषाद का देख लीजिए कि आए दिन इधर उधर की अवार्ड बवार्ड भाषा का प्रयोग करना हो। अभी जो है कि इन्हीं के पार्टी का जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, आप देखेंगे कि सीतापुर में जो है कि हरदोई के ठाकुरों ने जो है इतनी बुरी तरह मार के पिछवाड़ा काला कर दिया था, लेकिन संजय निषाद और उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति वहां नहीं गया। अभी दिनेश निषाद की हत्या भरवलिया गांव है, गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र में, वहां पर जो कि दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, और पुलिस ने, आप बताओ कि एक छोटी वाली ये गाड़ी है, उसमें 11 लोग कैसे हो सकते हैं? मनगढ़ंत लोगों को, 11 लोगों को जो है कि आरोपी बना दिया गया, और तमाम लोग जो है कि निर्दोष है। कोई बंगलोर में पॉलिश पेंट का काम करता है, कोई बंबई में करता है, लेकिन उनको आरोपी बना दिया गया। और संजय निषाद और उनके परिवार को दिनेश निषाद जो निषाद पार्टी का पदाधिकारी है, उसकी पूछ करने नहीं गए। चाहे शिवधनी निषाद की हत्या जो है ठाकुरों ने जो है कि दिन दहाड़े हत्या करके घर में आग लगा दिया था। अमटौरा गांव है जो गीडा थाना अंतर्गत गोरखपुर के सजनवा विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो यह संजय निषाद जो निषाद पार्टी के नाम पर निषाद समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। देखो भैया, निषाद पार्टी कोई पार्टी है नहीं। अगर निषाद पार्टी होती तो संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी का जो है कि विधान परिषद का सदस्य, संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद जो था भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जो है कि संत कबीर नगर से चुनाव लड़ा। दूसरा बेटा जो है कि श्रवण कुमार निषाद चौरी चौरा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, गूगल सर्च करके देख लेना। अभी जो है कि प्रवीण निषाद का जो है 3-4 दिन पहले जो है अपनी सदस्यता, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का रेनुअल जो है कि जेपी नड्डा के हाथ से किया। तो ये केवल जो है ना, एक घर की दुकान, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। उसी तरह अपना दल एस जो है अनुप्रिया पटेल एंड हस्बैंड की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज पार्टी है, और सुभाषपा उसी तरह से मंगरू एंड उनके चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज पार्टी है। ये निषादों की पार्टी चलाएंगे, लेकिन जब जेपी नड्डा से मिलना हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलना हो, तो संजय निषाद और इनके 2 चंगू मंगू प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद चले जाते हैं, अमित निषाद चले जाते हैं। तीसरा निषाद कोई वहां दिखाई नहीं देता है। अभी मैंने परसों एक फोटो देखा, ओम प्रकाश राजभर जब मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से मिलने जाते हैं, तो केवल ओम प्रकाश राजभर जाएंगे, इनके चंगू मंगू जो अरविंद राजभर है, चाहे अरुण राजभर है, यही मिलने जाते हैं। ये केवल घर की दुकान खोल करके समाज को गुमराह करके राजनीतिक सौदाबाजी करने का काम करते हैं। अपना भला भला जगमाही, समाज जाए चूल्हा बाढ़ में, इनकी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। गिना दिया, ठीक है, लेकिन मैं अनुप्रिया पटेल की बात करूं। अनुप्रिया पटेल, जिनको पटेलों ने अपना नेता माना सोनेलाल पटेल जी के बाद, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब भी पटेलों पर कोई अत्याचार होता है, हत्या होती है, जिस तरह कोई भी अमानवीय घटना घटती है, तो उनकी चुप्पी नहीं समझ में आती। जबकि पटेलों ने कृष्णा पटेल यानी सोनेलाल पटेल की पत्नी को दरकिनार करके उन्होंने उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल को चुना अपने नेता के रूप में कि ये युवा हैं, हमारी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन क्यों इन लोगों की घिघी बंद हो जाती है जब इनको आवाज़ उठाना होता है, जब अपने ही समाज के लोगों पे? तो समाज को भी सोचना पड़ेगा अब तो। देखिए, अनुप्रिया पटेल में अगर स्वाभिमान होता, आप घटना याद करना, जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2000 की घटना है, इलाहाबाद के जेपी टंडन पार्क में, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस ने 36 खंडों में शरीर के अंग को भंग कर दिया था। सोनेलाल पटेल का इतनी बुरी तरह से हाथ, गोड़, कमर तोड़ा था कि 36 हड्डियां अलग हो गई थी। लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी ने सोनेलाल पटेल की लतवाही कुटवाही करने का काम किया, जिंदगी को बर्बाद करने का काम किया, और उन्हीं की बेटी अनुप्रिया पटेल आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी से गलबहियां करके जो है राजनीतिक लाभ लेने का काम कर रही हैं। तो इनको आम, जब अपने पिता के सम्मान और स्वाभिमान से इनका मतलब नहीं है,
तो अनुप्रिया पटेल को जो है कि कुर्मी बिरादरी, पटेल बिरादरी के सम्मान स्वाभिमान से क्या लेना देना है? यह कुर्मी बिरादरी की कहिए तो यह नासमझी है कि अनुप्रिया पटेल को अपनी बिरादरी का नेता मानता है। जो नेता जो है समाज के प्रति जो है जागरूक नहीं है, समाज के समस्याओं के लेकर के अपनी बात नहीं उठाता है, समाज के साथ हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साध लेता है, तो बताओ ये नेता नहीं होते हैं। यह इनको लीडर नहीं लोडर कहना ही ठीक रहेगा कि यह भारतीय जनता पार्टी के केवल मुखौटा बन करके जो है कि केवल अपने समाज के को गुलाम बनाने का और अपना हित साधने का काम करते हैं। इस समय दलित पिछड़ों पर जब अत्याचार हो रहा है, दलित पिछड़ों पर जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उस दौर में अखिलेश यादव इस समय पूरी तरह से एक खबर पर वो उनका ध्यान है और एक खबर पर उनका डेलीगेशन जाना, परिवार की मदद करना, इसको किस रूप में देख रहे हैं? जिस तरह से चाहे वो बदायूं की घटना हो या सुल्तानपुर की घटना हो या फिर कौशाम्बी की हो, सब पर अखिलेश यादव की लगातार पैनी नजर है। देखिए, प्रतिपक्ष की नेता की जो भूमिका होती है, अखिलेश यादव जी जो है कि 100+ जो है कि अपनी प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। और जहां भी कोई घटना दुर्घटना होती है, हत्या होती है, चाहे जो भी हो, विपक्ष में रहते हुए जितनी आर्थिक मदद अखिलेश यादव करते हैं उतनी जो है कि मुख्यमंत्री नहीं कर पाते हैं। अखिलेश यादव जी महीने में करोड़ों रुपया जो है, जो कि निराश्रित लोग हैं, चाहे वो जिनके इलाज का मामला हो, चाहे किसी की हत्या होती है, कहीं बलात्कार होता है, ऐसे मामलों में अखिलेश यादव जी दिल खोल करके मदद करने का काम करते हैं। और चेहरा देख करके भी आपको मालूम हो जाएगा, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का फोटो रख लीजिए, एक तरफ अखिलेश यादव का फोटो रख लीजिए, एक आम साधारण बच्चे से भी पूछ लीजिए कि इसमें से दोनों में नेता कौन अच्छा लगता है, तो वो सीधे कहेगा कि अखिलेश यादव में। अच्छा, जब घटनाएं हो रही हैं और खासकर अगर आरोपी अगड़ी जाति का है और मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी आप लोगों का आरोप भी लगाते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि जो प्रशासन है वो भी हीला हवाली करने लगता है और उस हिसाब से कार्रवाई नहीं करता है जिस तन्मयता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, तत्परता के साथ। तो लग रहा है कि ऊपर से एक आदेश है कि जो देखो जो है अगर स्वजातीय हैं या फिर अगड़ी जाती हैं तो उनके खिलाफ नरमी बरतनी है। देखो, पहले भारतीय जनता पार्टी यादव बनाम गैर यादव के मुद्दे पर नफरत की राजनीति किया, हिंदू बनाम मुसलमान के मुद्दे पर, चाहे 20 बनाम 80 के मुद्दे पर। लेकिन 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने पीडीए फार्मूला को आगे किया और भारतीय जनता पार्टी के दावे फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। अब अखिलेश यादव जी जो है कि पीडीए को 10 बनाम 90 की लड़ाई की ओर ले जा रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70-80 के दशक में एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। तो आज योगी आदित्यनाथ बौखलाहट में जो है 10 बनाम 90 के नारे को कुंद करने के लिए हमारे पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज के लोगों के बीच में दहशत की राजनीति कर रहे हैं। आप पहले जो किसी थाने का थानाध्यक्ष हो, चौकी इंचार्ज हो, किसी सर्किल का सीओ हो, अगर यादव उपनामधारी आता था तो यही कहते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले कि ये मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव का रिश्तेदार होगा। अभी मैं जौनपुर का थानों का जो है कि रिकॉर्ड मैंने चेक किया, 26 थाने वहाँ है। वहाँ पर 2 यादव तो यस्सो थे, एक यादव को लाइन हाजिर कर दिया, 2 यस्सी थे, एक चमार एक धोबी बिरादरी के। अभी चमार बिरादरी के जो यस्सो थे उनको जो है कि उनको लाइन हाजिर कर दिया। शेष जो 22 थानाध्यक्ष रहे हैं उसमें तो आधा से अधिक जो है कि योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के, 3 भूमिहार और शेष ब्राह्मण, मिश्रा, दुबे, चौबे, पांडे, शुक्ला है। वही हाल गाजीपुर का। लेकिन योगी जी तो महंत हैं, उनको जाति से क्या लेना देना है? वो कहाँ जातिवाद करेंगे? देखो, मठाधीश है, संत और न संत है, न महात्मा है, न जोगी है, न सन्यासी है, वो मठाधीश है। और मठाधीश का एक दूसरा रूप होता है सामंती। और योगी आदित्यनाथ के भाव भंगिमा से, बोलचाल से साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि योगी आदित्यनाथ में संत महात्मा जोगी का एक पैसे का भी गुण नहीं है। वह हमेशा उनकी बोल भाषा में सामंतीपन दिखाई देता है, ठाकुरवाद दिखाई देता है। और जो गुरु गोरखनाथ जी ने एक बार कहा था कि कोई अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा ले या गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो वह संत महात्मा जोगी सन्यासी नहीं हो सकता। और गोरखनाथ जी ने जो बात 10वीं सदी में कहा था, आज अगर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर देखा जाए तो अक्षरशः सत्य साबित होता है कि योगी आदित्यनाथ जी भले ही गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए हैं और
अजय कुमार बिष्ट से नाम बदलकर अपना योगी आदित्यनाथ रख लिए हैं, लेकिन इनमें संत का जो है कि कोई गुण दिखाई नहीं देता है। इनकी भाषा में जो है हमेशा लट्ठबाजी दिखाई देती है, सामंतवाद दिखाई देता है। और ये संत और महात्मा अगर अपने को कहते हैं तो संत और महात्मा को ये लांछित और अपमानित करने का काम करते हैं। तो ये लौटन राम निषाद जी थे और समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जितने भी नेता हैं पिछड़े वर्ग के और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, उनकी इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि वो पिछड़े और दलितों और खासकर अपनी बिरादरी पर हो रहे अत्याचार पर बोलने की भी क्षमता रखते हों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।